नमस्कार साथियों। निश्चित रूप से आप को जानकर ये बेहद खुशी होगी कि आपका जो परिणाम है वो शीघ्र ही जारी कर दिया जाएगा आगामी कुछ दिनों में। क्योंकि बोर्ड इस स्थिति में है वर्तमान में कि अब उसके पास इतने ज़्यादा काम नहीं है, कर्मचारी चयन बोर्ड के पास, कि वो अब ज़्यादा समय लें, है ना? जहाँ तक हम अनुमान लगा सकते हैं, मान सकते हैं कि आरएमएसएसपी बोर्ड का कार्य त्वरित गति से चल रहा है। शीघ्रता से वो अपने कार्य को अंजाम तक पहुँचाने में लगे हुए हैं। और आपने भी अपना दस्तावेज़ सत्यापन का कार्य पूर्ण कर लिया होगा। और निश्चित रूप से मैं समझ सकता हूँ कि अब वो वाली स्थितियाँ हैं कि समय कट नहीं रहा है ना? समय जो है वो इंतज़ार की घड़ियाँ हैं ना, वो कब समाप्त होगी, न जाने इसी स्थिति में हम सब हैं। और इतने दिन तो ख़ैर हम दस्तावेज़ सत्यापन के लिए लगे थे, है ना? कागज़ी कार्रवाई कर रहे थे, कागज़ी घोड़े दौड़ा रहे थे। लेकिन अब हर कोई यही सोचता है कि क्या मेरा चयन होगा, क्या नहीं होगा? देखिए प्यारे मित्रों, मैं आपको अभी बता दूँ कि ना तो ज़्यादा खुश होना है और ना ज़्यादा हताश होना है। क्योंकि तकदीर कब पलटी और कब बाजी मार जाए पता नहीं चलता है। क्योंकि एक स्टूडेंट, जैसा कि आपने सोचा था कि 175 ओबीसी की कट ऑफ रही, और उस दरमियान एक स्टूडेंट ऐसा भी था जो 173 पे था और वो 193 पहुंच जाता है, और एक 190 वाला स्टूडेंट 73 पे आ सकता है। तो ज़्यादा खुश होने की ना आवश्यकता है और न ज़्यादा घबराने की आवश्यकता है। लेकिन अब तो आपका स्कोर कार्ड भी आ गए हैं, आपको पता भी चल गया होगा, क्योंकि आपने दस्तावेज सत्यापन भी करवा दी है। उसके बाद काफ़ी स्टूडेंट्स के मेरे पास फ़ोन कॉल्स आए और उनकी मनोस्थिति ऐसी थी, वो जानना चाहते थे कि क्या दस्तावेज़ सत्यापन के बाद अगर आपने कुछ अनुमान लगाया हो, अगर आपने कुछ आइडिया लिया हो, तो अगर आप बताएँ, आप अगर हमसे रूबरू हो जाए, तो निश्चित रूप से हम जान सकेंगे कि भई क्या कट ऑफ रहने वाली है ना? तो उस परिप्रेक्ष्य में मैं आप आज से आपसे कुछ बातें साझा करूँगा। और निश्चित रूप से ये जो अनुमान है मेरा, ये मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दरमियान बहुत सारे स्टूडेंट से, जो हमारे नज़दीक डिस्ट्रिक्ट हैं, इवन जोधपुर संभाग के ज़्यादा, वहाँ से संपर्क करके और बढ़िया तरीके से जहाँ तक मैंने समझा पाया वहाँ तक बताने की कोशिश करूँगा कि क्या स्थितियाँ रह सकती हैं। निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि जो जो चीज़ें मैं बताने जाऊँगा, निश्चित रूप से आपको फाइनली वही चीज़ें देखने को मिलेगी, ये भी मैं दावे के साथ कहता हूँ। क्योंकि अब वो ज़्यादा इतनी स्थितियाँ नहीं रहेगी कि हम जो सोच रहे हैं ऐसा नहीं होगा, है ना? वो सारी स्थितियाँ अब नहीं रहने वाली है, क्योंकि स्थिति सारी क्लियर हो चुकी हैं, पहले से ही सारी स्थितियाँ क्लियर हो चुकी है। अब दस्तावेज़ सत्यापन के बाद फाइनल परिणाम कब आएगा और उसके बाद आपकी जो जॉइनिंग है वो कब होगी, इस परिप्रेक्ष्य में भी हम बात करेंगे साथ-साथ में। और सबसे पहले हम बढ़ते हैं कि किस हिसाब से जो कट ऑफ है वो 1 गुणा की रही थी। उसके बाद हम क्रमशः सारे विषयों को बढ़िया तरीके से देखने, जाँचने और परखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम सारी स्थितियों को बड़ी भली-भाँति समझेंगे। ठीक है बेटा? ओके। अब देखिए, अ सामान्य की जो कट ऑफ है, सामान्य की कट ऑफ 2 गुणा की रही थी 186.91, 186.91, और ईडब्ल्यूएस की रही थी 166.25, और ओबीसी की रही थी 175.88। इतनी रही थी, है ना? ये कट ऑफ रही थी 2 गुणा की। किसकी रही थी? 2 गुणा की कट ऑफ रही थी, ठीक है? 2 गुणा की कट ऑफ रही थी। अब देखिए, अब जहाँ तक मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद बहुत सारे बच्चों से उनका बाकायदा मैंने लगभग, आप यूँ मान चलिए कि लगभग 170-75 स्टूडेंट्स की मैंने स्कोर शीट भी देखी थी। और उसके बाद मैंने ये आइडिया भी लगाया कि हाँ, वास्तव में बच्चों को जो अंक है, वो स्टूडेंट्स को जो अंक है वो किस हिसाब से आ रहे हैं ना। और फिर मैंने और भी जैसे कि अंक पत्र देखा, अंक पत्र देखने के बाद मैंने कहा कि आपके आस पड़ोस में और कितने स्टूडेंट हैं जो आप जितना स्कोर कर पा रहे हैं, उन सभी के डाटा को कलेक्शन करने के बाद, उन सभी के डाटाओं को जानने के बाद, है ना, सारा आकलन करने के बाद मैंने ये पाया कि जहाँ तक मैं मानता हूँ कि जो सामान्य वर्ग में जो स्टूडेंट है, सामान्य वर्ग में जो स्टूडेंट 7 से लगाकर 10 नंबर ज़्यादा प्राप्त कर रहा है, 7 से लगाकर 10 नंबर ज़्यादा प्राप्त कर रहा है। इवन मैं ये कह सकता हूँ कि जो स्टूडेंट 195 तक है ना, 195 तक या उससे ऊपर है, मेरे अनुमान से उसका 100% चयन होना चाहिए। और हो सकता है कि उसका 193 पे भी चयन हो जाए ना, ज़रूरी नहीं है। 193 पर भी उसका चयन हो सकता है, 193 पर भी चयन होगा। लेकिन अगर अधिकतम गई ना, अधिकतम, तो 195 जा सकती है। बाकी आपको अच्छी उम्मीद रखनी है 193 पर, है ना? 193 पर आपको बहुत अच्छी उम्मीद रखनी है। ये देखिए, है ना? ये बात हो गई सामान्य वर्ग की। फिर ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, इन दोनों की कट ऑफ में
उछाल आएगा 100%, ये आप मान के चलिए आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट ज़्यादा होने के कारण ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के जो स्टूडेंट्स हैं वो सामान्य वर्ग में इस समय ज़्यादा उत्तीर्ण हो चुके हैं ना, इस समय वहाँ वो ज़्यादा बिल्ड कर रहे हैं। कहने का मतलब मेरा ये है कि 175 यानी कि इस और 186 के बीच में तो स्टूडेंट है वो अपनी कैटेगरियों में है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, मैं ये मान के बैठा हूँ कि ओबीसी में लगभग आप मान चलिए कि 60% स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि सामान्य वर्ग से अभी उत्तीर्ण हुए, यानी कि उनका स्कोर 186 से ज़्यादा है, हम माफ़ कीजिएगा 175 से ज़्यादा है ना, 175 से ज़्यादा है। इसका मतलब वो कहीं ना कहीं जो 60% स्टूडेंट है वो तो गैप करेंगे ना, कवर करेंगे कि नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे ना। तो फिर ईडब्ल्यूएस में भी वही की वही बात है ना, ईडब्ल्यूएस में भी वही की वही बात है। इस दरमियान हमें किस प्रकार से इस आईडी को देखना है कि ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है। देखो, जहाँ तक मैं मान रहा हूँ, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ को मैं मान रहा हूँ, वो ये स्थितियाँ हैं कि आप अगर 10 नंबर प्लस हो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, 10 नंबर आप प्लस हो तो आप बहुत अच्छी स्थिति में हो। और मैं ये मान के बैठा हूँ कि जो स्टूडेंट 178 तक हैं ईडब्ल्यूएस में, 178 तक वो बहुत ही सेफेस्ट स्थिति में है, उसका चयन सुनिश्चित है, गारंटी के साथ, है ना, गारंटी के साथ उसका चयन सुनिश्चित है ना। और हो सकता है कि वो 175 पे भी चयन लेके जाए, है ना, 175 पे भी चयन लेके जाए, लेकिन अधिकतम मैं बता रहा हूँ 178 पे। फिर देखिए, निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है। एक नई वैकेंसी रीट की, है ना, रीट की जो न्यू वैकेंसी है वो भी 100% आएगी, घबराना नहीं है। जिनका चयन नहीं हुआ है और या फिर जो बॉर्डर पे हैं उनको बड़े अच्छे से वापस लग जाना चाहिए, क्योंकि ये आप चलिए कि अक्टूबर तक नोटिफिकेशन आ जाएगा और इसी साल हो सकता है कि रीट पात्रता सरकार करवा दे और फिर आपकी थर्ड ग्रेड की वैकेंसी जल्दी आ जाएगी, इसलिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर एससी कैटेगरी की जब हम बात करते हैं, यहाँ पे ये ज़्यादा मार्जिन नहीं रहने वाला है। यही मान के चलो कि आप 163 से लगाकर 165 तक अगर आप स्कोर कर रहे हैं एससी कैटेगरी में, तो सॉलिडली आपका चयन हो जाएगा निश्चित रूप से, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट भी ठीक है, लेकिन इतने स्टूडेंट जहाँ हम अपेक्षाएं करते हैं वो सामान्य वर्ग में अभी नहीं गए, इस कारण ये कट ऑफ यहीं तक रहने वाली है। और एसटी में मैं ये मान के बैठा हूँ कि 149 से लगाकर 52 तक, 149 से 152 तक आप अगर एसटी कैटेगरी से हो तो आपका चयन सुनिश्चित है, निश्चित रूप से हो जाएगा। अब हम बात करते हैं ओबीसी वालों की भरमार पड़ी है ना लेवल 1 में, वैसे हर वैकेंसी में रहती ही है। और कल आपने देखा भी होगा कि लोक प्रशासन का व्याख्याता का परिणाम आया है, उसमें जनरल और ओबीसी में केवल और केवल 1 नंबर का ही फ़र्क है, केवल 1 नंबर का फ़र्क है, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। और यहाँ पर ज़्यादा डिफरेंस रहेगा, है ना, इतना 1-2 नंबर का फ़र्क नहीं रहेगा, डिफरेंस तो रहेगा निश्चित रूप से। लेकिन अब ये मान के चलिए कि ये 60% जो स्टूडेंट है ना, जो 186 से भी 186 से भी ऊपर, यानी कि 175 और 186 के बीच वाले तो है ही है, नो डाउट, यहाँ तक तो ओबीसी कैटेगरी के, इससे ऊपर भी है, इससे ऊपर भी है। ये आप मान के चलिए यहाँ तक 40% है, कितने हैं, 40% है ना, यहाँ तक 40% है और वहाँ तक 60% है। तो फिर आप किस प्रकार से उन स्टूडेंट्स को बाहर कैसे करोगे, जब आप ये मानो कि ओबीसी की ऑलरेडी 60% स्टूडेंट 186 से ऊपर हैं, 186 से ऊपर हैं, तो फिर उनका चयन कहाँ होगा, उनका चयन 186 से ऊपर ही तो होगा, वो 186 से कम पे कैसे सेलेक्ट हो सकते हैं। क्योंकि आप मान चलिए कि आपको 50 लोग लेने हैं, कितने लोग लेने हैं, ओबीसी से 50 लोग लेने हैं, लेकिन एक गुणा में 110 लोग पहले से ही आपकी जो जनरल की कट ऑफ है उससे भी ज़्यादा है ना, उससे भी ज़्यादा है, तो फिर कैसे संभव हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना। इसलिए आप ये मान चलो कि ओबीसी की जो कट ऑफ है, मैं जो मान के बैठा हूँ वो जनरल की कट ऑफ से, ये जो जनरल की कट ऑफ है ना, इससे तो 100% ज़्यादा ही रहेगी, ये आप मान के चलिए। यानी कि मैं ये मान बैठा हूँ 186 से लगाकर 188, हो सकता है 89 भी चली जाए, है ना, यहाँ तक 189 एक एक्सट्रीम लेवल है, उससे ऊपर नहीं जाएगी, है ना, 188 तक जा सकती हैं। बाकी 186 पे भी आपके कर्म अच्छे हैं तो चयन हो सकता है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि इससे नीचे उम्मीद रखना लगभग नगण्य के बराबर है। फिर देखो, हम तो ये अपेक्षा करते हैं कि जिनका भी प्रोविजनल में हुआ है उन सब का चयन हो, है ना, उन सब का चयन, उन सब का सिलेक्शन, हम तो यही चाहते हैं। लेकिन आज तक 2 गुणा का जो परिणाम आज तक आरएमएसएसबी बोर्ड ने जो एग्ज़ाम करवाए हैं, उनका जो जनरल की कट ऑफ जितनी रहती है उतनी रहती है, किसकी, ओबीसी की। ये मैंने देखा, ये मैंने पाया है, आप भी रिसर्च कर सकते हो, आप ग्राम सेवक की कट ऑफ को निकाल सकते हो, पटवारी की, चाहे लैब असिस्टेंट, किसी का भी उठा के देख लो, ये स्थितियाँ रहती है ना। फिर इसके बाद हम अन्य वर्गों की बात करते हैं, तो अन्य वर्गों में विडो कैटेगरी है। विडो कैटेगरी में
रही थी 59.63, एक दो ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है ना। अन्य कैटेगरियों की भी हम बात करने वाले, सारी कैटेगरियों की बात करेंगे, टीएसपी की भी बात करने वाले हैं ना, टीएस की भी बात करने वाले हैं। डीवी की यानी कि जो डिवोर्स है, डिवोर्स की रही है 149.29, यानी कि आप ये मान के चलो कि 155 तक हैं, वो बहुत अच्छी स्थिति में है ना, डिवोर्स कैटेगरी में। एक्स सर्विसमैन वाले सभी का चयन होगा, खुशियाँ मनाओ, लड्डू बांटो, आराम से सभी का चयन हो जाएगा, ठीक है। फिजिकल हैंडीक्राफ्ट यानी कि विकलांग वालों की ये कट ऑफ आप मान के चलिए 165 से प्लस जाएगी, 165 प्लस जिनका यहाँ पर दिव्यांग कैटेगरी में उनका सॉलिडली चयन हो जाएगा, 165 से ऊपर है तो आपका चयन हो जाएगा। और स्पोर्टमैन वाले, इनको भी खुशियाँ मनानी चाहिए है ना, इनकी तो बल्ले बल्ले पहले से ही लगी हुई है। अब बात करते हैं टीएसपी की, किसकी बात करते हैं, टीएसपी की। जहाँ तक मैंने पाया है, टीएसपी वाले स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहूँगा, अगर आप अपनी मेरिट से 6 नंबर ऊपर हो, कितने नंबर, 6 नंबर, और महिलाओं के लिए कह रहा हूँ कि 4 नंबर ऊपर हो, अगर आप ये इस स्थिति में हो तो टीएसपी में आपका 100% चयन होगा, ये गारंटी, आपका 100% चयन होगा, सॉलिडली चयन होगा, ये गारंटी के साथ कहता हूँ। इस प्रकार से आप सबको देखना है। अब हम बात करते हैं, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें, है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि यही हमारा मोटिवेशन है। अब देखो हम ज्वाइनिंग की बात करते हैं ना, किसकी, ज्वाइनिंग की बात करते हैं। अब देखो आपकी जो ज्वाइनिंग है, सबसे पहले तो ये मान के चलिए कि इस अगस्त महीने के अंत तक, है ना, अगस्त महीने के अंत तक या फिर 5-10 सितंबर तक आपका परिणाम 100% आएगा, ये गारंटी है। मान के चलिए 5-10 सितंबर से पहले पहले आपका परिणाम 100% आ सकता है। सरकार की यही मंशा है कि इसी सत्र, ये जो सत्र चल रहा है रनिंग में, इसी सत्र आपको ज्वाइनिंग दे के सारा क्रेडिट लिया जाए, क्योंकि हर कोई सरकार यही चाहती है कि हमने इतने स्टूडेंट्स जो हैं वो टीचर के रूप में दिए हैं, हमने इतने टीचर्स दिए हैं, हमने राजस्थान के लिए इतना कार्य किया, वो सब क्रेडिट लेना चाहते हैं। इसलिए आप मान के चलो कि आपकी अक्टूबर महीने से पहले पहले जो हैं वो ज्वाइनिंग भी हो जाएगी गारंटी के साथ, और आपका परिणाम अगस्त के अंतिम सप्ताह या फिर सितंबर के पहले सप्ताह में 100% आएगा, गारंटी के साथ कहता हूँ। इसलिए आप अगर अच्छी स्थिति में हो तो भी आपको पढ़ना चाहिए, हो सकता है आप बॉर्डर पे हो तो भी पढ़ना चाहिए, चाहे नहीं हुआ है तो आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। नई वैकेंसी तुरंत आने वाली है, आप ये मान के चलिए अक्टूबर से पहले पहले उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, और उसके बाद इसी वर्ष रीट प्री एग्ज़ाम करवाया जाएगा, उसकी बढ़िया तैयारी करनी चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए, और हमेशा आगे की सोचनी चाहिए, हमेशा आगे की ओर देखना चाहिए, यही मैं कहूँगा। अंत में आपसे फिर से निवेदन है कि अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दें, और मिलते हैं फिर किसी इसी प्रकार के अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको वंदे मातरम, जय भारत, धन्यवाद।